बिहार के हर एक जिले में हर एक ब्लॉक में लगाया जाए। नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कल पूरा 90 दिन हो गया, आज 91 डे, और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देख, सरकार चुनाव पे ज्यादा ध्यान दे रही है, और जो गरीब है, जो मजदूर है, या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ की आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाई। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग की, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है, और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं हो रही, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्ट नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी बुखार, सिर दर्द, गले में खराश लगभग 4 लोगों को आया उनकी स्क्रीनिंग में, आप उनका भी जांच क्यों नहीं करा पाए? क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर जो है बाहर से, दूसरे प्रदेश से बिहार आए हैं। तो दूसरे प्रदेश से जो लोग बाहर आए हैं, घर लौटे हैं, क्या उनकी जांच कराई गई है? उनकी स्क्रीनिंग हुई है? तो नीतीश कुमार जी ये सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे? और लगातार जो है वो 30 लाख लगभग जो आंकड़ा है, 30 लाख जो मजदूर आए, उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कर रही है कि सभी लोगों का मैपिंग कर ले मजदूरों का। तो 30 लाख इतने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए, जितने लोग भी आए, उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा। पेपर पे जितनी चीजें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे नहीं कर रहे पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके आवास से NMCH, PMCH, वहां जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखिए, वेंटिलेटर तो दूर की बात है,
सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार में आंकड़ा दे सरकार की कितनी वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है। क्या माननीय नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग लाशों के ढेर पर चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं एमसीएच, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते हैं। और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज जो है गुलजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा। तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है। जांच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी डाउट है। पहले तो ट्रांसपेरेंसी हुआ करता था कि इतने इतने जो है कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या करें। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब। आज भी बोले 100 दिन, फिर 100 दिन, मतलब क्या कंफ्यूजन है आप नहीं समझ रहे। 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोग खूब के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी है, इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे। तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मन में? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग के इतने दिन बाद भी इन चीजों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। तो और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा? क्या लगता है केसरी जी चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में? आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाशों की ढेर पे चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का एनएमसीएच, वहां भी पानी भर जा रहा है। और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? क्या अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ करेगी नहीं और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनाने चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। 90 दिन से कह रहे हैं नहीं हो रहा, क्या हो नहीं हो रहा, हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब
अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार की। आपकी डिमांड सरकार कहाँ भगवान मान रही है? भरोसे छोड़ दी। आप तो लगातार बोल रहे हैं कि लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। तो सरकार कुछ नहीं कर रही तो उस सरकार जो है आके बताए तो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो कर रही है। हम यही तो बोल रहे हैं कहाँ कर रही है? तो आपकी तरफ पेपर पे ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने उनसे नहीं हो पा रहा। या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर बिहार पीछे क्यों? नहीं, समाधान क्या है ये हम पूछ रहे हैं। क्या समाधान क्या सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने। वो तो वो नहीं कर रहा तो अब कैसे डुबा दिया क्या है। होगा? बिहारी कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, तो जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए, या कैसे? खुद छोड़े। चुनाव होगा कब? तो चुनाव नवंबर में है, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करे पहले, आप चाहते नहीं हो हैं रहा कि उनसे। चुनाव समय से हो, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। को हटाने के लिए तेजस्वी जी आप चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। अभी आप क्या करें? नीतीश कुमार जी जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए। करो ना, करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना। हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। मतलब चुनाव कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, तो बोल ही रहे थे कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, जब लोग भीड़ उसी टाइम इतनी महामारी नहीं फैली होती। आप बोल रहे हैं कोरोना की और पार्टी करेगा कौन, ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता रहे हैं। ये हो नहीं रहा ना। अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। तो आप सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट ना, आप इम्प्लीमेंट आपके कंट्रोल में है क्या? मिनिस्ट्री आपकी सलाह आपके कंट्रोल में है, ठीक है। हम बोलते हैं समय पर चुनाव होना चाहिए। अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दल के लोगों को बुलानी चाहिए। सरकार को पहले स्पष्ट बिहार का सिचुएशन बताना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीजों को, और सब अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए। लेकिन पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए ना। लोग वही पूछ देयर रहे हैं, हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी। आपकी नजर में इलेक्शन कब होना चाहिए ये लोग पूछ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वो जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा तब। अभी आप लोग जो सरकार अगर तैयारी कर रही, तो आप लोग क्यों बेचैन हो रहे इलेक्शन कराने का? आप लोग जो है जो मर रहे हैं उनको बचाने में लगी ना। यानी चुनाव समय पर हो कि नहीं हो, ये हम इलेक्शन कमीशन में बताएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल की है? कोई भी पहल की होगी तब तो हम बताएंगे ना। कोई पहल करे तब तो। आप कोरोना पर बोल रहे हैं, आज और पार्टी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, क्या वहाँ भी बात रखेंगे अपने आप कोरोना पर? जब यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या वहाँ भी आपके कोई प्रतिनिधि गए हैं? हम लोग केंद्र तो सरकार की हमेशा बात बात माननीय मुख्यमंत्री जी जब 40-45 दिन बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, बिहार बंद करवा दिए। आज एक मीटिंग हुई और पार्टी की वहाँ आपको बता दें, उस समय भी हम लोगों ने राय दी। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि कौन करेगा नहीं करेगा, आप वो फुटेज मंगवा लीजिए। मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फुटेज मंगवा लीजिए। उसमें जो हम लोगों ने सलाह दिया है उसको भी आप देख लीजिए। जो बातें हम लोगों ने रखी है, आखिर उस चीज को रिलीज करना चाहिए ना। एक प्लेटफॉर्म होता है ना, सिर्फ प्रेस मीडिया में आके बोलना नहीं होता। लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप ही लोग माध्यम है हमारी बात जनता तक पहुंचाने का। लेकिन जो प्लेटफॉर्म हमको मिला एज ऑपोजिशन लीडर, जो हमने उस बैठक में जो कहा, उसका फुटेज मंगवाइए। होना क्या चाहिए? सैंपलिंग होनी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल को बढ़ानी चाहिए। जो लोग बेरोजगार होते हैं उनकी जो है मैपिंग करके उनको जिलावार कैंप लगा करके रोजगार देना चाहिए। जो हुनर जिसमें है, जो नॉन टैक्स पेई है उनके अकाउंट में जो है 7,500 रुपए दे देना चाहिए।
जो बीपीएल हो एपीएल हो उनको जो है अनाज देना चाहिए 6 महीना का एडवांस में। ये सारे उपाय, लेकिन सरकार काम तो करे। ये चीजें तो हम ही इम्प्लीमेंट करा सकते, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में है नहीं। आप तो लगातार कह ही रहे हैं 7 दिन से, कुछ नहीं हो रहा। करेगा कौन फिर? ये आप पूछिए सरकार से। लेकिन करने के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। जब सरकार नहीं करेगा तभी तो हम विपक्ष जो है आवाज उठाएंगे। या और कोई मॉड्यूल अगर आपके पास है, अब तो ढोल भी पिटवा रहे कि मुख्यमंत्री बाहर निकलो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? साढ़े ढोल पिटवा रहे हैं। 100 दिन 24 तारीख को हो रहा है। हाँ, 100 दिन तक पूरा हो जाएगा, तब ढोल पिटवाएंगे हम लोग। अमित शाह ये कहते हैं कि आप उनके पक्ष में खाली पीट रहे हैं, तो ढोल भी उनके पक्ष में होना चाहिए। अरे भैया, गरीब के सम्मान में हम लोग, इन लोगों ने तो चोर और बेईमान और क्रिमिनल कह दिया। चिट्ठी जो है अमित शाह जी कुछ भी कहे, उनसे आपको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। नहीं तेजस्वी जी, देखिए राजनीति सवाल नहीं, वो जो कहे वो कहे। हमारा क्या मतलब था? हमारा पक्ष था, खाली इसलिए पीटा था क्योंकि लोग मर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव की चिंता। हमारा यही था कि प्रायोरिटी जनता होनी चाहिए, लोग बचे, उनको भूख से मर रहे लोग। आपको बोलते 7 दिन हो गया, सरकार नहीं मानी, तो क्या जो डेमोक्रेसी का लास्ट उपाय है, आमरण अनशन पर भी अपनी पार्टी सोचेगी क्या? आपने कहा कि लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। आपके बयान में भी स्पष्टता होनी चाहिए ना कि अगर लाशों के ढेर यहाँ गिर रहे हैं तो चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चुनाव करना चाहिए या समय पर चुनाव होना चाहिए। जो उनकी जो गतिविधि जो 2-4 दिन से नजर आ रही है, वो तो लग ही रहा है कि चुनाव की तैयारी कर। उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव अभी छोड़ो, अभी जो है लोगों का जान बचाओ। और जब चुनाव होगा नहीं होगा, वी आर नॉट ऑथराइज, हमारे और आपके बोलने से नहीं, उसके लिए कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है। जब बुलाएगा तब ना भाई, हम अपने हवा में बुलवा करके इलेक्शन का माहौल सेकंड नोट करके कट करो। जब बुलाएगा तब ना जाएंगे। 17 तारीख से आज तक देखिए कि कोई इलेक्शन कमीशन को पहले ही जाकर के सलाह दे रहा है। जब बुलाएगा तब ना जाके सलाह देगा। तो अभी जो मुख्यमंत्री की जो गतिविधि होनी चाहिए काम करने का, बाहर निकले घर से, अस्पताल जाए, जिलावार जाए, मजदूरों से मिले, गरीबों से मिले, पीड़ितों से मिले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो बोलेंगे। सिर्फ बोलते रहे, कुछ आगे भी कोई रणनीति है? हमारा जिम्मेदारी है कि चीजों को स्पष्ट सामने ले आए जनता के, और जनता को जो करना वो करेगी। ये तो जनता ना करेगी भाई, हम कौन होते हैं? हमारी जो जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, हमने चीजें सामने लाई। आप भी जान रहे हैं कि बिहार सबसे धीमी गति से जो है टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मान कोई इससे संदेह के नजर से नहीं देख सकते, ये फैक्ट है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन सबसे धीमी गति से जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिहार के पास कितने अस्पताल हैं डेडिकेटेड कोविड-19? आप बताइए कि कितना जो रैंडम टेस्ट जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 4 लोग का है, वो 4 लोग का भी नहीं पूरा कर पाया। जिसमें जो है वो नजर आ रहा था सर्दी खांसी बुखार, जिसमें सिम्टम्स नजर आ रहे थे, उसकी भी जांच नहीं करा पाई। तो ये किसका फेलियर? ये तो जो विरोध का जो लास्ट ऑप्शन है आमरण अनशन, क्या आपकी पार्टी करेगी आमरण अनशन? और लोगों को मैसेज पहुंचाना, सरकार को नींद से जगाना, यही काम है। हम लोग तो चिल्ला ही रहे ना। आगे कोई एक्शन नहीं, कॉलर पकड़ के थोड़ी ना खींचिए। तेजस्वी की आप स्पष्ट कर दीजिए कि चुनाव के पक्ष में है कि नहीं है? आज का क्या है? हम आपके पक्ष में